नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए 3 शब्द इस्तेमाल करने हों, तो वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। जी हाँ, ये वो शब्द है जो पूर्ण रूप से परिभाषित करता है डोनाल्ड ट्रंप को। वही डोनाल्ड ट्रंप जो वैसे तो रियल एस्टेट के बिजनेस में थे, लेकिन अपने उरूज पे पहुंचे इसी एंटरटेनमेंट सेगमेंट की वजह से। उनका एक पॉपुलर शो चलता था अमेरिका में, वहीं से पहचान मिली अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को। उसी पहचान का इस्तेमाल कर कर 2016 में लगभग एक डार्क हॉर्स बनकर निकले और राष्ट्रपति बने। उसके बाद बहुत सारे इल्जाम लगे, बहुत कुछ हुआ, कोरोना हुआ, उनकी का पद चला गया, लेकिन दोबारा किस तरीके से 2000 उसके बाद जो अगला टर्म आया 2024 में, किस तरीके से वापसी की उन्होंने, तो ये भी एक अप्रत्याशित है। अमेरिका में मात्र दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस तरीके से अपना दूसरा टर्म रिपीट किया है। और जितना बेहतर डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआत थी, लग रहा है उतना ही दुखद अंत उनकी प्रेसिडेंसी का होने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर बन निकले हैं, उसमें अपने बहुत सारे दोस्तों को, या कहें वो लोग जो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में नहीं खड़े थे, उनसे दुश्मनी मोल लेते नजर आ रहे हैं। आज बात होगी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक पहुंचाने वाले इलॉन मस्क हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या पुतिन जो कम से कम उनके विरोध में तो नहीं खड़े थे, जिनके लिए पिछले 10 साल में लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार अच्छी तरीके से ये कह सकते हैं उनकी बड़ाई में कुछ कहा हो, उन सब लोगों से किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब दुश्मनी मोल लेते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात होगी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क वो व्यक्ति जिसको पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी का। इलॉन मस्क ने पहले ट्विटर खरीदा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो या और सब हो, वहां पे उन्हें सेंसरशिप थी, ट्विटर के ऊपर सेंसरशिप थी। इलॉन मस्क ने पहले ट्विटर खरीदा, वो पोजीशन दी ट्रंप को वहां पर, उनके लिए वो माहौल बनाया, और वहां से जो डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते थे उस बात को मैं जनता तक पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप के जो भी वायदे थे, अच्छे बुरे सही गलत, डिलीवर हो पाए नहीं हो पाए वो छोड़ दीजिए, लेकिन जनता तक उनकी बात को पहुंचाने में अगर कोई महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था तो वो था इलॉन मस्क। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, इलॉन मस्क को वो जगह दी। उन्होंने एक संस्था बनाई, डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज, जिसका एक काम था कि किस तरीके से सरकार का जो फालतू का खर्चा है उसे कैसे कम किया जाए, कहां पे कट किया जाए। उसके बाद जब इलॉन मस्क आया, उसने हजारों लोगों की, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो एक बहुत मोटी सैलरी पा रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, जॉब कट किए। बहुत जगह उसने जो गवर्नमेंट फंडिंग है उसे काटने का काम किया। यूएसएड जैसी एक संस्था थी जो पूरी दुनिया में पैसा फंड करती थी उल्टे सीधे कामों के लिए, यहां तक कि ये करने के लिए कि चूहे को कैसे ट्रांस बनाया जाए उसके ऊपर। बांग्लादेश में जो हुआ वो उसने कराया, यूक्रेन में जो हुआ वो उसने कराया, जॉर्जिया में हुआ जो उसने कराया। पूरी दुनिया में कहां कहां क्या क्या नहीं हो रहा था वो यूएस एड कर रहा था। इसी डॉज के माध्यम से उस यूएस एड के ऊपर लगाम लगाई गई। बहुत बेहतर तरीके से इलॉन मस्क काम कर रहे थे, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया पर्दे के पीछे कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप शायद अब एक पेज पे नहीं है। जो एक ब्रोमांस था उन दोनों के बीच, ऐसा लगता था कि जय वीरू की जोड़ी है, उसमें ऐसा क्या हो गया। दरअसल इलॉन मस्क ने ट्वीट किया लगभग अब से 9-10 घंटे पहले। उन्होंने ट्वीट किया कि जो मैं एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड था डॉज के अंदर, वहां मेरी सेवाएं समाप्त होती हैं, 130 दिन का मेरा समय था और मैं इसे छोड़ता हूं। पहली बात, जो इलॉन मस्क इतने कमिटेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए, जो चाहते थे अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाऊं, वो एक्सटेंशन करा सकते थे। राष्ट्रपति का ये प्रेरोगेटिव था, वो चाहते तो एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि इलॉन मस्क को बीच गाड़ी में से उतरना पड़ा। सबसे पहली बात, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो कहकर आए थे और जो कर रहे थे, यूएस एड वाला सेगमेंट छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो जो कहकर आए थे, और इलीगल इमिग्रेशन, लगभग सबसे पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अब एक उनके यहां बिग ब्यूटीफुल बिल आ रहा है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा। इलॉन मस्क कह रहा है भैया मेरा डिपार्टमेंट जो है डॉज, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने के लिए, और आप बिल ला रहे हो। अगले 2034 तक लगभग $3.5-4 ट्रिलियन एक्स्ट्रा कर्जा सरकार के ऊपर हो जाएगा। मुझे तो काम ही था कि मैं उतना कर्जा कम करूं तब तक। तो इलॉन मस्क को लग रहा है कि जिस चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे और जिस चीज के लिए अपना नाम उनसे मैं एसोसिएट कर रहा था, भैया ये तो उल्टा काम कर रहा है। अब इसकी तो आखिरी प्रेसिडेंसी है, 3 साल और है, उसके बाद तो इसे लेना एक ना देने दो, फंसूंगा तो मैं। मेरी गुडविल पे मैंने इसे आगे बढ़ाया, एक तरीके से मैंने इसे एंडोर्स किया। 130-150 मिलियन डॉलर इसके प्रेसिडेंसी पे खर्च किए, सबसे बड़ा डोनर में से एक था वो। आर्म्स लॉबी के लगभग $250 मिलियन थे, इसके 130। इंडिविजुअली तो देखा जाए तो शायद सबसे बड़े में से एक था ये।
तो उसे ये टेंशन है अभी ये कर क्या रहा है, तो उसने वो पीछे हटना बेहतर समझा। साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो इलॉन मस्क से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उस तरीके से ही काम करता है, वन मैन आर्मी टाइप। वो ये चाहते हैं कि भैया ये हमसे ज्यादा हावी हो रहा है सरकार के अंदर, तो उन्होंने उसके पत्ते काटने शुरू कर दिए। वहां पर इलॉन मस्क को दिक्कत हुई। दरअसल यहां पर ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति की बनती थी, उन्हें वो विश्वास इलॉन मस्क पे जताना चाहिए था। जो व्यक्ति आपको यहां तक लेके आया, पैसा लगाया, दिमाग लगाया, प्लेटफॉर्म दिया, सब कुछ है, आप उसी का पत्ता काट रहे हो। इसलिए उसने बेहतर समझा कि पीछे हटो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टेस्ला है उसके व्यापारिक हित हैं वो भी हैम्पर हो रहे हैं। टेस्ला का शेयर लगभग $450 तक पहुंच गया, अब वो गिरकर लगभग $400 से लगभग $250 के आसपास आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से डॉज के माध्यम से इलॉन मस्क ने कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाला, हर जगह वो ये कहता था कि भैया जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके खिलाफ आकर खड़ा हुआ। हमने तो यहां तक देखा ट्रंप टावर के सामने जो उसकी गाड़ी है टेस्ला की, उसमें बम लगा के उड़ा दिया गया, दोनों को मैसेज देने के लिए। तो बिजनेस हैम्पर हो रहे थे, शोरूम्स पे हमले हो रहे थे, शेयर प्राइस गिर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, इलॉन मस्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो चाइना के अंदर है। चाइना में बनती हैं सबसे ज्यादा गाड़ियां उसकी, और डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट चाइना से लड़ाई लड़ रहा है। रोज सुबह उठता है 100% टैरिफ, 145% टैरिफ, फला परसेंट टैरिफ सुबह जाता है। तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा होगा ना इलॉन मस्क को, भाई क्या कर रहा है, जिसे तू लेके आया वो तो हमारी जड़ खोदने में लगा है, हमारी लंका लगा देगा। तो बहुत सारी चीजें जो इलॉन मस्क के साथ हो रही हैं, व्यापारिक तौर पर हो या फिर जिस तरीके से जो एक तरीके से कह सकते हैं जो वादे लेकर डोनाल्ड ट्रंप आया था उस पर वो खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है। प्लस पूरी टीम, प्लस पूरा इकोसिस्टम इलॉन के खिलाफ आ गया है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति की बनती थी कि अपने ब्लू आइड बॉय को उन्हें बचाना था, उनसे नेगोशिएट करना था, लेकिन वो शायद नहीं कर पाए। इलॉन मस्क इस स्थिति तक पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए डॉज के इस्तेमाल करते हुए कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो ये सुपर गवर्नमेंट बन गई है ना डॉज, वहां की कोर्ट को ये कहना पड़ा। तो ट्रंप साहब, माफ कीजिएगा, इलॉन साहब थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब एक तरीके से वहां के जुडिशियल सिस्टम से ही व्यक्ति टकराने को लगभग तैयार हो गया था या उस स्थिति में आ गया था। अब यह हालत हो गई है इलॉन मस्क की कि उसे ये कहना पड़ रहा है कि जो मैं अचीव करने आया था ना, मैं अचीव कर नहीं पाया। और जो डॉज है ना, वो एक वीपिंग बेबी बॉय की तरह हो गया कि सरकार में कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई काम नहीं हो रहा था, ये कह देते हैं कि डॉज नहीं करने दे रहा। यानी कि आपने पहले वो संस्था बनाई, अब अपनी सारी असफलताओं का बोझ इलॉन मस्क के सिर पर रख रहे हैं। भैया तुम्हारी असफलता भी वो उठाएगा, तुम्हारे लिए वो चाइना से भी लड़ेगा, तुम्हारे लिए उसके बिजनेस भी हैम्पर होंगे। हालात ये आ गए कि उसने अपने जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए थे, पिछले 3 लॉन्चेस फेल हो गए हैं। अभी एक दो दिन पहले हुआ है, उसका मलबा आके सारा इंडियन ओशन के अंदर गिरा है। तो इलॉन मस्क को किस तरीके से, जिस व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी प्रेसिडेंसी में डोनाल्ड ट्रंप बनाया, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये एक इरेटिक बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप को एक और दिक्कत है, जब भी इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं और बात होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि मुझे अपनी एक लेगेसी बनानी है, और इलॉन मस्क कहीं राष्ट्रपति बनने के फेर में तो नहीं है और मेरे से बड़ी लेगेसी ये ना क्रिएट कर दे। डोनाल्ड ट्रंप को वो हड़बड़ाहट है, डोनाल्ड ट्रंप को 2 हड़बड़ाहट है। आखिरी प्रेसिडेंसी है, जितना पैसा छापना है छाप लूं। जब ये चुनाव प्रेसिडेंट बना ना, उससे पहले इसकी नेटवर्थ थी $2.5 बिलियन। एक साल में इसकी हो गई है $5.4 बिलियन। लगभग $3 बिलियन का तो इसका एक ट्रुथ सोशल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है, वो इसने बना लिया है। अपना क्रिप्टो कॉइन ले आया है, जिसके अंदर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो कुछ सेन माइंड होंगे सरकार के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा इलॉन मस्क बहुत दूध का धुला है, लेकिन जो लोग हैं साथ के, वो शायद उस तरीके से सहज नहीं है अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भैया तुम चाइना का विरोध करते हो, उसकी वजह से मेरा बिजनेस हैम्पर होता है, और उसी चाइना से जाकर अपने लिए चंदा भी इकट्ठा कर लेते हो। तो ये कैसा डबल गेम खेल रहे हो भैया तुम? जिस पाकिस्तान को अभी तुम गाली देते थे, जिसकी तुमने पिछले टर्म में फंडिंग काट दी थी, उसी को कहते हैं ग्रेट नेशन। हालात यह है डोनाल्ड ट्रंप के कि आज उसके जो सलाहकार हैं, उसमें 2 सलाहकार लश्कर ए तैयबा के मेंबर हैं। जी हां, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा के 2 लोग आज सफेद घर यानी व्हाइट हाउस के अंदर हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस
पहुंच गया। कतर से वो प्लेन लेता है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को, हमास को किस तरीके से पाल रहा है, जिसके पैसे पे जो कतर सब कुछ कर रहा है, उस कतर से जाके तुम एक तरीके से ओपन ड्राइव लेके आ रहे हो। जिस नेतन्याहू को तुमने और ज्यूश कम्युनिटी को तुमने वादा किया था कि भैया गाजा का बाजा बजा देंगे और वहां जाके हम एक पूरा का पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देंगे, इसे मटिया मेट कर देंगे, जो भी था, सही था गलत था छोड़ दीजिए, आप उस वादे से हट रहे हो। आप ये कह रहे हो नहीं 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 नहीं, नहीं वो नेतन्याहू थोड़ा हल्का हाथ रख, मैं ईरान से बात कर रहा हूं। उस ईरान को कहते थे कि आते ही मैं हफ्ते भर के अंदर बॉम्बिंग कर दूंगा वहां पर। तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इलॉन मस्क ने कहा भैया ऐसा है, बिजनेस पे ध्यान रखते हैं, टेस्ला के शेयर गिर रहे हैं उठाते हैं, स्टारलिंक है उसे बढ़ाते हैं, स्पेस एक्स के 3 लॉन्च फेल हो गए उन्हें बढ़ाते हैं, इससे पेंट छुड़ाते हैं। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो है पुतिन। 10 साल में लगभग डोनाल्ड ट्रंप 29 बार, किसी का एक न्यूज चैनल ने, किसी एक पोर्टल ने बाकायदा इसका फैक्ट चेक किया है, 29 बार पुतिन की पब्लिक में बड़ाई कर चुके हैं। अब उस पुतिन को कह रहे हैं कि यू आर प्लेइंग विद द फायर, आप क्रेजी हो गए हैं। भैया वो पुतिन जिसका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसके ऊपर स्वॉर्म ड्रोन से अगर यूक्रेन हमला कर रहा है, राष्ट्रपति के कॉन्वॉय के ऊपर, वो अपने ही कुक्स नाम की एक जगह पे जा रहा था, वहां जाकर यूक्रेन अगर हमला कर रहा है तो क्या करेगा वो। हमारे यहां पहलगाम में अटैक हुआ, पाकिस्तान की 90 मिनट में खटिया खड़ी कर दी भारत ने। अगर मान लीजिए मोदी के ऊपर या मान लीजिए ट्रंप के ऊपर कोई ऐसा हमला हो, तो ट्रंप क्या करेगा, पूरे देश को मिट्टी में मिला देगा। करा ना अफगानिस्तान में, इराक में, अलग अलग जगह उन्होंने। तो अगर पुतिन कर रहा है तो क्या गलत है। अगर आप उस एस्केलेशन लेडर को उस लेवल पर ले गए, आप ये मानते हो कि यूक्रेन ने ऐसे ही कर दिया होगा बिना किसी बैकिंग के। अब एस्केलेशन लेडर अगर उस लेवल पे ले जा रहे हो, तो अगर वो जवाब दे रहा है, अब इस पे लोग कह सकते हैं कि जवाब सही है गलत है, वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि जंग चल रही है, अब रेसिप्रोकल चीज नहीं होती ना कि मैंने 2 बम मारे तुम ही 2 मारोगे। भाई तुमने 2 मारे, वो 10 मारे, 20 मारे, अब उसकी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यू आर प्लेइंग विद द फायर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था अरे मैं आऊंगा, पुतिन को तो मैंने बड़ी बड़ाई की हुई है, पुतिन तो मेरा अपना दोस्त है, आऊंगा युद्ध ऐसे रुक जाएगा, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। वो पुतिन कह रहा है भैया, पुतिन फोन भी नहीं उठा रहा। जी हाँ, ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिलाया व्हाइट हाउस से और पुतिन ने फोन नहीं उठाया, घंटों इंतजार करवाया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्रेजी हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो लोग साथ थे वो साथ छोड़ के जा रहे हैं, जिन्हें मैं अपना मानता था वो मेरी नहीं मान रहे हैं। तो भैया हालत क्या हो गई है। अब भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग एंडोर्स कर दिया था 2020 के चुनाव में, मतलब लगभग स्थिति वैसी ही थी। अब जाकर वो भारत को भी आंखें दिखा रहा है। अब हो क्या रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पाकिस्तान से लबी डबी कर रहा है। अब क्या भारत को वो चीजें पसंद आएंगी, नहीं आएंगी। कल इसके ऊपर मैंने एक डिटेल शो किया था, किस तरीके से लॉबिंग से लेकर और टैरिफ तक और डिफेंस तक। अभी एक एपिसोड करूंगा कि किस तरीके से भारत कैसे कैसे हथियार खरीद रहा है और किस तरीके से अमेरिकन डिफेंस लॉबी को उसमें झटका लगने वाला है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि हमारा जो कुत्ता पाला हुआ था ना हमने, पाकिस्तान, अमेरिका को लगता था, भारत ने ना ही सिर्फ उसका पट्टा खोला बल्कि उसे बढ़िया से धुन दिया। उससे पैसा लिया हुआ वो अलग, और कुछ नहीं कर पाया। और जो हथियार बेच रहा था कि भैया इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होगा, लंबी लड़ाई चलेगी और मैं हथियार बेचूंगा, भारत कह रहा है नहीं, आत्मनिर्भर बनूंगा, एमका का प्रोजेक्ट लाऊंगा, अपने बनाऊंगा, अपना खुद का इंजन बनाऊंगा। अब वो दिक्कत है उसे, इसलिए वो भारत से भी अब बिफरा हुआ है। तो जितने दोस्त थे या कम से कम विरोधी नहीं थे, उन्हें किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधी बनाते जा रहे हैं। अगर ये कोई कला किसी से सीखनी हो ना, तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखिए, और सिर्फ एक कारण से, ईगो। मेरे से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता साहब। 2016 और 2025 में दुनिया में बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले अमेरिका होगा सुपर पावर, आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आप उस एरा से बाहर निकलिए। अब हर देश, भारत तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है ना, और भारत कर रहा है। तभी तो जयशंकर ने क्या कहा, इस सीज फायर में अमेरिका कहां था, अमेरिका में। अब इन्होंने तर्क दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की कोर्ट के अंदर, मतलब इनके वकील ने, कि भैया ये युद्ध इसलिए रुका, वो टैरिफ के ऊपर सुनवाई चल रही थी,
कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो टैरिफ बढ़ा रहे हो आप, ये सेनेट करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। किसी देश पे भी कि आज सुबह उठे उस पर 20% टैरिफ, उस पर 100% टैरिफ, उस पर 150% टैरिफ। तो उनका वकील ये कहता है कि भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा था ये टैरिफ की वजह से रुका है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा हम बहुत सारा ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुकोगे तो हम टैरिफ ठोक देंगे। तो देखिए वर्ल्ड पीस लाने में टैरिफ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो कोर्ट ने कहा ये सब बयानबाजी ना बाहर करना जाके, ये सेनेट का काम है, और उठाया पढ़ उनकी किताब कॉपी और बाहर फेंक दी उनके सारी सब कुछ। यह हालत कर दिया है ट्रंप का। भारत में भी बैठे हैं कुछ लोग, पूछ रहे हैं अरे मोदी जी बताओ, डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में ये कहा है, अपने डीजीएमओ पे यकीन नहीं है, अपने प्रधानमंत्री, अपनी सरकार, अपनी सेना पे यकीन नहीं है। लेकिन अमेरिका की कोर्ट में एक वकील ने क्या एफिडेविट फाइल कर दिया, उसके ऊपर रोए पड़े हैं। खैर उसके ऊपर कभी और बात होगी। लेकिन किस तरीके से भारत से भी अब डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने इक्वेशंस को खराब कर रहा है। और एक और चीज कह दूं, डोनाल्ड ट्रंप आया बड़े गाजे बाजे के साथ आया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसने बहुत कुछ किया भी शुरू के कुछ महीनों में। भारत में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया, अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी खड़े हो गए, अल्ट्रा हिंदू भी खड़े हो गए। देखो मोदी 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, ट्रंप आया, उसने आती देखो तलवार चला दी और ये कर दिया और वो कर दिया। और देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी 10 साल में नहीं कर पाया, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन में कर दिया। मोदी को कुछ सीखना चाहिए। अब सवाल यह है, डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल वही स्थिति की थी, एक अंधे के हाथ में तलवार पकड़ा दी और उसने तलवार भाजनी शुरू करी। एक दो जंगें सही लगी, 10-20 जंगें गलत लग गई। और जहां एक दो जंगें सही लगी, उन्होंने कहा वाह देखो ट्रंप साहब क्या कर दिया, मोदी नहीं कर पाया। मोदी सिस्टमेटिक तौर पर उस चीज को धीरे 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 टैकल कर रहा है, ताकि वो जो जड़ है ना वो दोबारा ना पनप पाए। क्या ट्रंप जॉर्ज सोरोस पे हमला कर पाया? क्या भारत, मुझे लग रहा है कि एकमात्र देश होगा जब जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के ऊपर रेड पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप करके दिखा दे अमेरिका में। सिर्फ वो थोड़े दिन के लिए डोमेंट होकर शांत हो गए हैं कि भाई ट्रंप है, थोड़ा सा इस आंधी को निकल जाने दीजिए। भारत में एक्शन हो रहा है। जो नक्सलिज्म था ना भारत के अंदर, उस कॉरिडोर को लगभग समाप्त कर दिया। मात्र 6 जिले ऐसे बचे हैं फिलहाल जहां थोड़ा बहुत उसका असर है। कभी 140 जिले होते थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को खत्म किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत बेहतर पोजीशन पे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हो गया कि मोदी जी आ गए बिल्कुल राम राज आ गए, नहीं, शुरुआत है, एक डायरेक्शन अच्छी है। जो इसलिए कह रहा हूं, जो लोग आते कह रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी सीखे, उल्टा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी से सीखे, बहुत चीजें सीखी भी हैं। जिस तरह का कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ सीखा। 2016 में उतना अच्छा नहीं था, 2024 में जाके बेहतर हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेशनलिज्म और हिंदुत्व के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को खड़ा किया और ले गए राष्ट्रहित सर्वोपरि, वही तो अमेरिका में कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन से उठाई हैं। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ना वो आगे क्या करना है वो भूल गया, क्योंकि सरकारें ना मैराथन होती हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं होती। और वो शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं रहे हैं। बस उसे एक ये टेंशन है, ये 3 साल बचे हैं, किसी तरीके से अमेरिका में अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति घोषित कर दूं। लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहा है नुकसान ज्यादा है। खैर ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सलाहकार हैं वही तय कर पाएंगे कि आगे प्रेसिडेंसी कैसे चलती है, कहां जाती है, क्या करते हैं, ये सब उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो कुछ भी है, भारत बहुत कॉशियसली चल रहा है, बहुत अपने पत्तों को सहज तरीके से और आराम से वो लेकर चल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, भारत शायद इस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ रहा था, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उससे पहले भारत सरकार के प्रतिनिधित्व डेमोक्रेट पार्टी से भी मिल रहे थे। दरअसल जाते जाते उस पार्टी से भी क्वेश्चन ना खराब हो, ये सरकार सुनिश्चित कर रही थी। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के बाद आता है कोई, मान लीजिए डेमोक्रेट, रिपब्लिकन है तो ठीक है, ओके है, उनसे तो बेहतर ही है स्थिति अभी आज भी, इस एक व्यक्ति की ईगो को छोड़ दिया जाए। तो यह भी प्रयास किया गया अगर वो वापस भी आए तो भी ज्यादा इक्वेशन खराब ना हो। शायद वो प्रयास इस सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा था। खैर इस विषय पे जो भी आगे डेवलपमेंट होगा। और हाँ, एक और चीज कह देता हूं, जब इतना बड़ा खेल हो गया, इतना बड़ा सब कुछ हो गया, तो इलॉन मस्क को लगाया कहीं दिक्कत ना हो जाए। अभी तो डेमोक्रेट विरोध में है, ऐसा ना हो कि इसके बाद रिपब्लिकन भी विरोध में आ जाए। तो बाकायदा एक ट्वीट करवाया गया कि नहीं नहीं, वो लेगेसी मीडिया कह रही है हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ये सब हो गया, मेरा तो 130 दिन का ही कार्यकाल था, तो मैं तो उसी के लिए था बस। ऐसा
ठीक है, इलॉन मस्क कह सकते हैं, बहुत लोग मान भी रहे होंगे, लेकिन आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, तो शायद उतनी चीजें सहज नहीं है, उतनी आसानी से ही चीजें नहीं है कि बस कह दिया कि भैया वो मेरा टेन्योर 130 दिन का था और वो हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा करने आए थे ना, तो क्या वो 130 दिन में हो गया बड़ा? नहीं, क्योंकि खेल है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।